किया। तो मैं आपसे अच्छा। यही पूछने वाली थी कि कैसे मतलब आपने ये फील्ड ही क्यों चूज करी? मुझे उसका आंसर पहले ही मिल गया। वो कहते हैं ना कि दूसरों की वीडियोस देख के एकदम से एक्साइट हो जाना कि यूट्यूब बिल्कुल, चैनल बिल्कुल, खोल लो, बिल्कुल। मेरे पास भी आएगा। फिर आप जब उसको रन करते हो तब आपको समझ आती है कि जितना आपके अंदर एक्साइटमेंट और सारी चीजें थी वो कम होने लग जाती है। प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि 350 जीने चढ़ना, वो भी वो खुला एरिया, डेफिनेटली थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट एक बार आप मंदिर पहुंच जाओगे फिर जो सुकून महसूस होगा। वो आपके दिल में आज भी हो कि हाँ आप वहाँ गए थे, तो आपकी वहाँ की वो याद आज भी आपके मन में बसी मन है। में बस परफेक्ट कुछ नहीं होता। परफेक्ट नाम की कोई डेफिनेशन है नहीं कोई भी। हाँ, इसके लिए मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है लोगों के लिए वो वीडियोस परफेक्ट होती हो। सबको पता है पानी से एक तरीके का फोबिया है मुझे। अगर मैं तेज बहाव वाला पानी देख लूं या जहाँ बहुत तेज आवाज आती हो पानी की, मुझे चक्कर से आने लग जाता। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? मैं हूँ हर्षी मिश्रा, आ गई हूँ एक बार फिर से एपिसोड 2 न्यू पॉडकास्ट लेकर। आज का एपिसोड बहुत ही खास है। पूछिए क्यों? क्योंकि आज जुड़ने वाले हैं मेरे साथ एक ऐसे शख्स जो बेहद खास है। इनको घूमना फिरना बहुत ही ज्यादा पसंद है और घूमना फिरना इनको इतना पसंद है कि घूमना फिरना इन्हें अपना पैशन भी बना लिया है। तो इन्होंने ये पैशन क्यों बनाया, किस लिए बनाया, ये तो खुद ही बता पाएंगे। तो स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ इनका अपने पॉडकास्ट में। स्वागत करती हूँ आपका अपने पॉडकास्ट में तरुण शर्मा जी। कैसे हैं आप? बहुत बहुत बढ़िया हूँ मैं। थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया अपने बहुत पॉडकास्ट। बहुत आपका वेलकम है। थैंक यू। और बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे पॉडकास्ट में आए। तो सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन अगर आपसे शुरू होगा तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि कैसे आप तक जनता पहुंचे? क्या आपका चैनल है? क्या आपके चैनल का नाम है? प्लीज आप थोड़ा जनता को बताइए कि कैसे आपसे जनता कनेक्ट हो और आप अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दीजिए। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत अपने जो हमसे छोटे हैं उनको आशीर्वाद। और मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो मेरा नाम है तरुण शर्मा, और मेरे जो चैनल का नाम है वो है रियल रॉ व्लॉग्स। एक्चुअली मेरा जो मेन कंटेंट आता है मेरे चैनल पे वो है व्लॉगिंग से रिलेटेड, चाहे वो मेरी लाइफस्टाइल का हो, डेली रूटीन का हो, या जो भी प्लेसेस पे मैं घूमता हूँ उन सब के बारे में डिटेल्स और फैक्ट्स मैं खुद रिसर्च करता हूँ, अपनी नॉलेज बढ़ाता हूँ, फिर आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इंट्रो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपकी जो जर्नी व्लॉगिंग की शुरू हुई, आप एक ब्लॉगर हैं, बहुत अच्छे आप यूट्यूबर हैं। मैंने आपका पूरा चैनल एक्सप्लोर करके ही मैंने आपको यहाँ बुलाया। अरे वाह, पूरी रिसर्च कर रखी है मतलब। बिल्कुल पूरा चैनल मैंने आपका चेकआउट किया है। आप एक बहुत अच्छे ब्लॉगर हैं, बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं। तो आपके यूट्यूब की जर्नी जो शुरू हुई वो कैसे हुई? देखिए, मैं अगर अपनी यूट्यूब की जर्नी के बारे में बताऊं तो मेरी जो जर्नी थी वो एक्चुअली तो स्टार्ट हो गई थी 3-4 साल पहले। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि कोई भी अगर नया यूट्यूबर होता है उसको अगर अपनी स्टार्टिंग करनी है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आप पहले अपने माइंड से स्टेबल हो जाओ। मैंने 2-3 चैनल इससे भी पहले खोले थे, स्टार्ट किए थे, रन किया उनको कुछ समय तक, बट क्या है कंसिस्टेंसी नहीं रख पाया। क्योंकि वो जो कहते हैं ना कि दूसरों की वीडियोस देख के एकदम से एक्साइट हो जाना कि यूट्यूब चैनल खोल लो, मेरे पास भी आएगा। फिर आप जब उसको रन करते हो तब आपको समझ आती है कि जितना आपके अंदर एक्साइटमेंट और सारी चीजें थी वो कम होने लग जाती हैं। फिर आप जो एक्चुअल जो रियलिटी होती है चैनल चलाने की, क्या कंसिस्टेंसी चाहिए, दिमाग कितना, विल पावर अच्छी होना चाहिए, कितना डिसिप्लिन, वो आप बाद में सीखते हो। तो 2-3 चैनल जब मेरे बंद हो गए उसके बाद फिर मैं अपने माइंड को मेकअप कर पाया, और फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं अपना एक नया चैनल खोलूंगा और उसको पूरी ताकत के साथ, अच्छे से, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ चलाने वाला हूँ। मतलब हाँ, पूरी जान लगा दूंगा उसमें। आप लगा चुके हैं पूरी जान उसमें? हाँ, जारी है मेरी कोशिश। जी, जारी है मेरी कोशिश कि मैं पूरी तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए, जब तक मैं अच्छे लेवल पे चैनल ना पहुंच जाए, उसको लगातार मैं रन करता रहूं। और मैंने व्लॉगिंग इसलिए चूज करी थी क्योंकि जब नया चैनल स्टार्ट करो तो माइंड में आता है कि अब किस फील्ड में जाया जाए। अब ऐसे तो ये है कि मैं चाहता तो अगर जो एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, बच्चों को पढ़ाना होता है, मैं चाहता वो भी कर सकता था, उनके कोई टॉपिक पकड़े, सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया। बट मुझे उससे ज़्यादा कंफर्टेबल मैं जिस चीज़ में था वो था घूमने में।
घूमना फिरना और दोस्तों के साथ घूमता था, नए नए प्लेसेस को एक्सप्लोर करना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैंने वही चूज़ किया कि मुझे इसी नीश में जाना है, यही ब्लॉगिंग को पकड़ना है, क्योंकि वो मेरे लिए भी इजी है और वो करने में मैं कंफर्टेबल भी। इसलिए मैंने सिर्फ ब्लॉगिंग का चैनल खोला और वही रन करने की कोशिश की। तो दूसरे सवाल का उत्तर तो आपने मुझे पहले ही दे दिया। मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि कैसे, मतलब आपने ये फील्ड ही क्यों चूज करी कि घूमने फिरने वाली और चीज़ों के बारे में, जगह अलग अलग जगहों के बारे में डिस्क्रिप्शन देने वाली बात। तो मुझे उसका आंसर पहले ही मिल गया और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि आप अपने आंसर को बहुत ही अच्छे से आप मेरे तक और जनता तक पहुँचा रहे हैं। इस बात की बहुत खुशी है। देखिए शर्मा जी, सवाल तो मेरे पास आज बहुत सारे हैं और उम्मीद भी है कि आप सारे सवालों का जो जवाब है वो बहुत ही अच्छे तरीके से देंगे। यही मेरी कोशिश है। आप जो भी पूछना चाहेंगे, जितना मुझे एक्सपीरियंस हुआ अभी तक का 1 साल में जी, वो बिल्कुल मैं शेयर करूंगा। बिल्कुल, आपसे एक्सपीरियंस भी जानेंगे, आपसे सवाल भी करेंगे, थोड़ी सी मस्ती भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत मजा आने वाला है, तो जुड़े रहिए आप लोग वीडियो के एंड तक। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपकी जो ब्लॉगिंग की शुरुआत हुई तो आपने किसी जगह से तो करी होगी। बिल्कुल। तो सबसे पहले आप ऐसी किस जगह घूमने के पर्पज से गए थे जहाँ का आपने व्लॉग भी शूट कर लिया और इतने अच्छे से आपने उस जगह के बारे में बताया भी, तो वो ऐसी कौन सी जगह थी? देखिए, अगर मैं वो पहली आपको लोकेशन बताऊं जहां मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो डाली थी इस चैनल पर, वो जगह क्या था, मैं वैसे तो कई बार गया घूमने, बहुत बार जा चुका हूँ। सबसे पहले मुझे एक याद है बचपन का किस्सा, जब बहुत छोटे हुआ करते थे हम लोग, 3, 4, 5, 6 साल के आसपास। तो सबसे छोटे वाले जो मेरे चाचा थे, पहले LML का वो चलता था स्कूटर जी, वो जॉब करते थे। तो मैं आगे खड़ा हो गया, छोटा सा था, भाई पीछे बैठ जाता था छोटा वाला, और हम लोगों को ले जाते तो वो उसी जगह पे ले गए थे। अब छोटे के हिसाब से क्या होता था, छोटे में जब देखते थे किसी मंदिर के 350 जीने हैं तो इतना बड़ा लगता था कि पता नहीं क्या, इतना बेहतरीन मंदिर इतनी ऊंचाई पे बनाए। छोटे भी थे, चढ़ना मुश्किल होता था वो जीने, लेकिन वहाँ का नज़ारा एक नंबर हुआ करता था जी। तो वो क्या है कि बचपन की कुछ ऐसी यादें हैं वहाँ घूमना, और वो पहली मेमोरी के कहाँ घूमने गए थे, तो वो दिल के करीब थी। तो मैंने वैसे अपनी स्टार्टिंग यहीं अपने ही शहर से करेगा हर कोई, कि पहले यहाँ के कवर कर लो, बेस्ट लोकेशंस बता दो, बट तो उसमें भी तो आप बता दीजिए कि आप किस शहर से बिलोंग करते हैं। मैं बता दूं, मैं दतिया शहर से बिलोंग करता हूँ, और मैंने स्टार्टिंग भी जो वीडियोस की करी थी अपने ही शहर से मैंने स्टार्टिंग करी थी, अलग अलग लोकेशंस की। बट वहाँ जाना इसलिए मैंने चूज़ किया था क्योंकि अंकल ले गए थे, कुछ मेमोरीज भी थी, अच्छी थी वो लोकेशन। कई बार दोस्तों के साथ गया तो मैंने उसी मंदिर से स्टार्टिंग करी थी, जिसको उर्दू की टोरिया बोला जाता है। तो पहली वीडियो जी वहाँ मैं गया था, बहुत अच्छी जगह है। बिल्कुल, अगर इतनी अच्छी जगह है और इतने अच्छे से आप उस जगह के बारे में बता रहे हैं तो डेफिनेटली मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी मैं उस जगह पर ज़रूर जाऊं। बिल्कुल जाना चाहिए। फैमिली को भी अपने लेकर जाऊंगी और वहाँ के नज़ारों के बारे में ज़रूर आपसे शेयर करूंगी। बिल्कुल आपने बताया, अगर आप वहाँ जाएंगी आपको इतना अच्छा फील होगा जी। बस स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि 350 जीने चढ़ना, वो भी वो खुला एरिया, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट एक बार आप मंदिर पहुंच जाओगे फिर जो सुकून महसूस होगा, और वहां से जब आप पूरी दतिया सिटी देखोगे मन एकदम शांत हो जाता है। बहुत शानदार जगह है। और ऐसी कौन सी जगह है, आप कई जगह गए हैं, आपने कई जगह के बारे में, वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ के फैक्ट्स के बारे में हमें बताया है, और तो सबसे बेहद करीबी आपकी कोई ऐसी जगह रही हो अभी तक की जो आपके दिल में आज भी हो कि हाँ आप वहाँ गए थे, तो आपकी वहाँ की वो याद आज भी आपके मन में बसी हुई, तो ऐसी कोई जगह है? बिल्कुल है। मैं वैसे तो कई जगह गया हूँ घूमने, उसमें से कम 2 या 3 ऐसी जगह हैं जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी जाना। और वैसे अगर मैं जनरल वे में बताऊं तो मुझे जो ऐसे एरिया होते हैं जैसे माउंटेन्स वगैरह होते हैं या नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, ऐसी जगह पे जाना मुझे बहुत पसंद है। बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगह पे मुझे घूमना। तो एक तो मैं जब 4 धाम यात्रा पे गया था तो चारों धाम में जैसे केदारनाथ धाम हो गया था और एक यमुनोत्री, 2 मतलब ट्रैकिंग भी थी, वहाँ चढ़ना होता है बहुत को। उसके बाद जो सुकून मिलता है वहाँ का पूरा जो क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर होता है लाजवाब, मतलब वो वीडियो में देख के भी आप अनुभव नहीं कर सकते हो, वो तो आप उस लोकेशन पे जाओ तब आप महसूस करोगे कि क्या है वो जगह। तो एक जगह वो थी उन दोनों में से, और एक मेरी थी वृंदावन। वहाँ का मैं लॉन्ग वीडियोस तो नहीं बना पाया था क्योंकि मैं सिर्फ घूमने के पर्पज से गया था,
कि पहले जगह देख लूँ, फील कर लूँ क्या है, फिर तो नेक्स्ट टाइम बना ही लूँगा वीडियो। तो मेरी वाइफ के साथ और एक कज़न था, हम 3 लोग गए थे वहाँ। और हुआ ये था कि गए थे 2 दिन के लिए, मन इतना लग गया, फिर टिकट कैंसिल, तो वो ट्रिप 2 दिन की जगह 7 दिन में कन्वर्ट हो गई थी। क्या बात। और वहाँ इतना प्यारा माहौल है कि मतलब हर जगह आप जाओगे, इतने पढ़े लिखे लोग इतने सादा वेशभूषा में आपको मिलेंगे जी। आप मतलब आपको हर कोई वहाँ भक्ति में डूबा है। आप उनमें ये भी ईगो नहीं है कि मैं पहले ये करता था, मैं इतना बड़ा, सब एक ही लेवल पे हैं। तो वो जो भक्ति का माहौल मैंने देखा था, गजब ही था। दूसरी जगह वो बसी है मेरे अंदर। बहुत अच्छी बात है। और वहाँ की जो खूबी जो आपने बताई, वो सबसे बड़ी खूबी तो यही है कि वहाँ सब न्यूट्रल हैं, सब इक्वल हैं, और उनके मन में कोई भाव ऐसा नहीं है कि हम कुछ हैं या नहीं। सब हाँ, ईगो किसी के अंदर नहीं किसी है, के अंदर ईगो नहीं, सब ये भक्ति में लीन है, सबकी हेल्पिंग नेचर है और बहुत बहुत शानदार ऐसी जगह तो बिल्कुल जाना चाहिए। और जरूर आपकी वीडियो के माध्यम से हम ऐसी जगह पहुंचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जाना चाहिए आपको। एक अचानक सवाल मेरे दिमाग में आया कि जैसे नए यूट्यूबर्स हैं, वो भी अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हैं, तो आप एज अ यूट्यूबर उनको क्या सलाह देंगे? आपकी वीडियोग्राफी के माध्यम से जो हम देख रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है, उसके पीछे के जो राज हैं वो क्या है। जैसे हम जो वीडियोग्राफी देख रहे हैं वो तो परफेक्शन एंड ऑल एंड सारे व्यूज एंड सब कुछ क्लियर है, एज अ वॉइस एंड सब कुछ। उसके पीछे के राज, ऐसी क्या स्किल्स हैं जो, क्या सिर्फ यूट्यूबर के लिए यही कंपलसरी है कि उसको वीडियोग्राफी आना चाहिए या बोलना आना चाहिए, या और भी ऐसी कई चीज़ें हैं, और भी ऐसी क्रिएटिविटी है जो उसको आना चाहिए अपने वीडियो को चैनल को ग्रो करने के लिए? आपका सवाल बहुत ही अच्छा है और मैं चाह रहा था कि कोई ना कोई ये क्वेश्चन करे, क्योंकि हर किसी के मन में इस टाइप के अपने आप में वो सवाल पूछता जरूर है कि अगर आप YouTube स्टार्ट कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए पूरा वीडियो बनाने के लिए। सबसे पहले तो आपने एक अभी जो बीच में शब्द बोला था, वो भले ही मेरी वीडियो के लिए हो या किसी के भी लिए, परफेक्ट कुछ नहीं होता। परफेक्ट नाम की कोई डेफिनेशन है नहीं कोई भी। हाँ, इसके लिए मेरा एक्सपीरियंस हो सकता है लोगों के लिए वो वीडियोस परफेक्ट होती हो। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी यूट्यूबर है उसके लिए एक की वर्ड होना चाहिए उसकी डेफिनेशन में, वो है बेटर। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई अगर वीडियोस बना रहा है तो उसे हमेशा ये फोकस करना चाहिए कि आज की वीडियो में क्या थोड़ी बहुत कमी रह गई, या कुछ ऐसा 5% 10% क्या कुछ नया सीख लिया जाए जिससे वीडियो की क्वालिटीज और उनकी वैल्यूज में इम्प्रूवमेंट आए। तो बेटर वर्ड बेस्ट है। वीडियो तो हम बहुत अच्छी देखते हैं, जैसे कि इतना बढ़िया सब कुछ बैकग्राउंड और ये इतनी सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर दिखते हैं, बट उसके पीछे कुछ तो मेहनत आपकी होगी। तो उन चीज़ों में क्या आपकी मेहनत लगती है? क्या स्किल्स हैं जो लोगों को आना चाहिए एज अ वीडियोग्राफी, एज अ क्रिएटर? तो क्या क्या वो बातें आप बताना चाहेंगे? देखिए, अगर कोई भी यूट्यूबर की वीडियो आप देखते हैं, इंक्लूडिंग मैं भी अगर बनाता हूँ, तो उसमें क्या है, मेहनत तो लगती है बहुत। कोई भी नया यूट्यूबर है, सिर्फ ऐसे काम नहीं चलेगा कि आपने वीडियो बना ली, आपने बोल लिया, लोकेशन के बारे में बता दिया। पहली बार तो ये भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, जो भी नए यूट्यूबर है, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम आई थी स्टार्टिंग में। किसी भी प्लेस के बारे में जब भी मैं बताने जाता था तो उसमें अटकता था, क्योंकि अब शुरू में क्या है, घबराहट होती है, कैमरे को कभी फेस नहीं किया, किस तरीके से बोलना है, तो लाइन को क्या है याद करके जाता था मैं। और जब आप याद करके जाओगे ना तो आप भूलोगे। तो छोटा सा पार्ट भी अगर बताना है तो 10-10 बार रीटेक लेने पड़ते थे मुझे। ये स्टार्टिंग में होता है, फिर क्या है आदत हो जाती है, फ्रेंडली हो जाते हो आप कैमरे से। तो यही था कि अब जैसे आपको बोलना आ गया, वीडियो बनाना आ गया, सिर्फ इसी से काम चलेगा नहीं, आप यूट्यूबर नहीं हो। अगर अकेले आप चैनल मैनेज कर रहे हैं, स्टार्टिंग में सब अकेले ही करते हैं काफी लंबे समय तक, तो आपको एडिटिंग स्किल्स भी आनी चाहिए, फिर थंबनेल्स किस तरीके से बनाना है वो भी सीखना होता है। उसके बाद फिर प्रॉपर एक एसईओ कैसा होना चाहिए वीडियो का, उस चीज़ में भी दिमाग लगाया जाता है, कौन से कीवर्ड्स हैं जो आप जो भी टॉपिक की वीडियो बना रहे हो उससे रिलेटेड। तो ये सारी स्किल्स आना बहुत ज़रूरी होती हैं जी। आगे चल के जब चैनल ग्रो भी हो जाता है, आप अपनी टीम खड़ी करते हो तब भी, लेकिन आपको अगर नॉलेज नहीं होगी इन चीज़ों की तो आप काम करा कैसे पाओगे? टीम को कराना तो खुद ही पड़ेगा ना, कि हमारा थीम ये है, इस तरीके से एडिट करो ये। तो ये सारी स्किल्स भी सीखना बहुत ज़रूरी होती हैं, कोई भी यूट्यूबर हो, चाहे नए फेस से स्टार्ट करे या आप मतलब कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि आप क्या आप ही टीम वर्क करते हैं
टीम या वर्क आप मैं टीम वर्क अभी खुद ही के साथ करता हूँ। स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था तो एक्चुअली मैं बताऊँ तो एडिटिंग भी मैं ज़्यादा कर नहीं पाता था। कुछ जी। वीडियोस मैंने देखी यूट्यूब पे कि एक बेसिक जो एडिटिंग के पार्ट होते हैं, कट करना, मर्ज करना, ट्रांजिशंस का यूज़ करना, ये सब मैंने सीखा। कोशिश करी पहले 2-3 वीडियोस में, फिर धीरे-धीरे वो आदत में आ जाता है किस तरीके से क्या चीज़ आपको मैनेज करनी है। फिर थंबनेल बनाना भी सीखा, धीरे-धीरे किस तरीके से बनाए जाते हैं क्या, तो ये सारी स्किल्स को आपको एक साथ सीखना होता है। फिर आप जाके आपकी वो कंप्लीट वीडियो तैयार हो पाती है। किसी भी एक वीडियो को यूज़र देखता है, बड़ा मज़ा आता है, लेकिन बैकग्राउंड में काफ़ी मेहनत लगती है। जॉब ये से ज़्यादा मेहनत कठिन काम है। तो आज पता चली कि एक वीडियोग्राफी के पीछे, एक ब्लॉगर के पीछे कितने राज हैं और कितनी मेहनत छुपी होती है। हमें तो सिर्फ वो वीडियो अच्छी सी दिख जाती है और हम उसको स्क्रॉल कर देते हैं, लाइक कर देते हैं, बट उसके पीछे की मेहनत जानना बहुत ज़रूरी था और बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। तो नए यूट्यूबर्स जो हैं उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी था, तो उनको भी ये चीज़ें आज पता चली। तो आप ऐसी कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होती हैं, जैसे आप ट्रैवल पर जा रहे हैं तो आपके साथ क्या आप अकेले जाते हैं या और भी लोग आपके साथ होते हैं? नहीं, मैं एक्चुअली बताऊँ, मुझे कहीं भी अकेले ट्रैवल करना कभी पसंद आया नहीं। कई हैं, बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो सोलो ट्रैवल करते हैं। जी। मुझे हमेशा ऐसा कभी अकेले जाना पसंद आया नहीं। मुझे कोई ना कोई फ्रेंड या कोई भी फैमिली मेंबर साथ में चाहिए। आपको हाँ, बोर बहुत हो जाता हूँ मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ अकेले कि कैसे क्या होगा, और फिर अपने आप से बात करते करते भी बोर हो जाते हैं हम। बिल्कुल हो जाता इसलिए हमें कोई ना कोई साथी चाहिए होता है, और फिर क्या है कि एक ये कंफर्टेबल भी हो जाता है। अब जैसे मैं स्टार्टिंग करी थी, हर यूट्यूबर जो भी होता होगा सबसे पहली डिवाइस हाथ में होती है मोबाइल, जी। उससे आप रिकॉर्ड कर सकते हो। अब खुद कब तक ऐसे पकड़े रहना, उसमें आप ज़्यादा एंगल्स यूज़ नहीं कर सकते, कुछ जी, नहीं। कोई साथ में हो तो बातों में भी सफ़र कट जाता है मस्ती में, पता भी नहीं और चलता काम भी और बहुत अच्छे से कैसे हो क्या जाता है। यहाँ वहाँ के एंगल आपको लेने हैं तो कोई ना कोई रहता है मेरे साथ। बहुत अच्छा लगा। तो जब आप मतलब ट्रैवल पर जाते हैं ब्लॉगिंग करने के लिए, तो कौन कौन सी चीज़ें नीडेड ऐसी होती हैं जो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि शूट भी करना होता है आपको, डेफिनेटली एडिटिंग भी करनी होती है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको लगती होंगी, तो क्या क्या चीज़ें आपके पास ऐसी होना चाहिए? देखो, अगर मेरी बात की जाए तो मैं ज़्यादा फोकस इन चीज़ों पे करता नहीं था कि आपको बहुत भारी भरकम सामान ले जाने हैं। बस एक इतना स्मार्टफोन होना चाहिए, स्टेबलाइजेशन अच्छी हो, 4K तक या 1080p 60-30 तक भी शूट हो जाए, अच्छी स्टेबिलिटी रहे मोबाइल। और सेकंड चीज़ ये है कि आवाज़ के लिए माइक तो होना कंपलसरी है। अगर आपके स्मार्टफोन का स्पीकर इतना अच्छा है कि आवाज़ बहुत क्लियर और साफ तरीके से रिकॉर्ड कर पाए, वेल एंड गुड। अदरवाइज ये नहीं हो पाता है तो माइक तो कंपलसरी है। वीडियो एक तो आप जो दिखाई देता है क्लैरिटी कितनी है वो, दूसरा वॉइस पे बहुत डिपेंड करती हैं सारी वीडियोस। तो ये दो चीज़ों पे होना ज़रूरी है। अगर आप बहुत लंबी ट्रैवलिंग कर रहे हैं कि 10-15 दिन के लिए आप जा रहे हैं तो फिर ठीक है एडिटिंग के लिए। अगर आप वैसे तो स्मार्टफोन पे भी आ गई हैं कई एप्लीकेशन, उसी के थ्रू हो जाती है एडिटिंग। और यदि आप लैपटॉप वगैरह पे करते हैं तो एक आध लैपटॉप बहुत कंपलसरी है, बस इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा अभी स्टार्टिंग में नीड नहीं है। तो थैंक यू ये चीज़ें बताने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिएटर बनना चाहते हैं और उनको ये भी चीज़ें पता होना चाहिए कि अगर वो एक ट्रैवल ब्लॉगर ही बनना चाहते हैं आपकी तरह, तो उनको ये चीज़ें उनके पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर वो बाहर का शूट करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली ये जो चीज़ें आपने बताई वो आप लोगों के पास होना चाहिए। बिल्कुल। तो शर्मा जी, आप कहीं ट्रैवल पर जा रहे हैं बहुत दूर और आपको 3 ऑप्शन दिए जाएं, हाँ। उनमें से आपको सिर्फ एक चीज़ ले जानी है, अच्छा। तो कौन सी चीज़ आप अपने पास रखेंगे कि ये तो चाहिए ही चाहिए, ये भले ही 2 चीज़ें ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा। पहला ऑप्शन पिलो, दूसरा ऑप्शन पावर बैंक, हाँ। तीसरा ऑप्शन टूथपेस्ट। वाह, क्या सवाल है। अगर इन 3 ऑप्शन में से मुझे अगर एक चूज करना हो तो दिल से कह रहा हूँ, सच्ची में मैं तो पिलो ले जाऊंगा। मैं कहीं जाता हूँ इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कभी कभी वीडियोस बनाने में, और इतना दिमाग पक जाता है बनाते बनाते, फिर तो मन ये करता है कि सारी व्लॉगिंग वीडियोस छोड़ो और जहां मौका मिल जाए। लंबे सफर पे जा रहे हो तो कई बार तो ऐसा हुआ कि हम लोग बाइक से जा रहे और जहां जगह मिल गई आसपास, कहीं पट्टियां बनी है या रोड पे भी दोस्तों के साथ ऐसे इंसिडेंट हुए, साइड में लेट गए।
तो पिलो मेरा साथी सबसे बेहतरीन, बस ये चाहिए। बहुत अच्छा लगा दिमाग मुझे बड़ा ये शांत जानकर। रहेगा, नेक्स्ट डे भी ब्लॉग शूट हो मैं जाएगा। शायद एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप पावर बैंक बोलोगे, बट ना ना, बहुत अच्छा ये आपने जो ये चीज बहुत सुकून अच्छी देगा बोली। दिमाग को शांति, वो कोई नहीं दे यही पाएगा। सुकून देगा। हाँ। बिल्कुल, नींद तो भाई चाहिए प्रॉपर, कहीं भी जाओ सबसे पहले बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉपर नींद होना चाहिए हमारी। हाँ, और इससे अच्छा साथी कहाँ मिलेगा, बीच में भी बिल्कुल। जहाँ जगह मिल जाए बस सो जाओ। बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं आपका चैनल एक्सप्लोर कर रही थी तो मुझे उसमें एक वीडियो दिखी। आई थिंक वो ऋषिकेश की वीडियो है और राफ्टिंग की वीडियो है। अच्छा। देखो, मुझे तो पानी से बहुत डर लगता है और मैं बहुत कोसों दूर होती हूँ पानी से, क्योंकि इतना जो प्रेशर जो मैंने उस वीडियो में देखा, पानी का बहाव, और उसके बीच में आप राफ्टिंग कर रहे थे जी। तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? आपको वहाँ डर नहीं लगा पानी से कि मैं डूब भी सकता हूँ, इतना बहाव है, इतनी चीजें? क्या आपके माइंड में बिल्कुल नहीं आया? आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगा? आपने बहुत अच्छी वीडियो का जिक्र कर लिया, उससे जुड़ा बहुत, मतलब मेरे लिए तो ये है कि अगर आप मुझसे पूछ रही हैं तो मुझे इतना, मतलब आप कह सकते हो फोबिया है पानी से। मैंने आपको वहाँ लेकिन देखा कि आप बहुत मस्ती कर रहे थे पानी के बीच में। वो लग रही थी मस्ती, मैं दिल में जान रहा था मुझे कैसा महसूस हो रहा है। एक्चुअली क्या था कि दोस्तों के साथ जनरल गए थे और ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी कि राफ्टिंग करेंगे, और वो लोग ले गए थे मुझे झूठ बोल के। सबको पता है पानी से एक तरीके का फोबिया है मुझे। अगर मैं तेज बहाव वाला पानी देख लूं या जहाँ बहुत तेज आवाज आती हो पानी की, मुझे चक्कर से आने लग जाते हैं, पता नहीं क्यों। ऐसे बहाव में तो कोई भी और स्विमिंग भी नहीं आती है एक तो मुझे। तो ये लोग झूठ बोल के ले गए थे, सारे दोस्त और कजन्स जो गए थे, कि चलो कोई नहीं हम लोग राफ्टिंग कर लेंगे, तुम दूर से देख लेना। अब वहाँ ऑप्शन क्या था कि वो 25-24 किलोमीटर की कुछ राफ्टिंग होती है, वो उन्होंने वहां तक ले गया। मुझे लग रहा था वहीं रुकते होंगे, घूम घाम के वहीं लौट के आ जाते होंगे। पहला एक्सपीरियंस था, कभी नहीं करी थी मैंने। तो वहां तक ले गए। अब फिर उसने बोला कि हम लोग तो 24 किलोमीटर आगे निकल जाएंगे, फिर वहां से आपको कौन दोबारा यहाँ लेने आएगा। सही बात है। वो हालत हो गई थी मेरी खराब वो पानी देख के, कि मैंने वो जो बोलते हैं ना पीछे गाइड बैठता है कि आप वो चप्पू चलाओ बहुत तेज, डाउन हो जाओ फिर बैठ जाओ। मुझे तो कुछ ऐसे बिल्कुल एक ब्लैंक हो गया था पूरी तरीके से। मैं तो बस रस्सी पकड़ के बैठा था कहीं गिर ना जाऊं क्योंकि अगर गिर भी जाता, भले ही लाइफ जैकेट होती है साथ में, लेकिन वो खौफ इतना है कि अगर एक डुबकी भी मैं लगा देता तो सांस लेना मुश्किल पड़ जाता मेरा। तो वो बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस था मेरा उस तो वीडियो क्या का। मतलब ऐसी राफ्टिंग करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हाथ जोड़ लिए थे मैंने कि दोबारा वो पानी में कहीं जाना नहीं है। कई बार ऋषिकेश गया मैंने, फिर राफ्टिंग करी नहीं। होना चाहिए एडवेंचर के लिए थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए। वो पहली बार में दिल भर गया था। पता चलता है कि आप ऋषिकेश जरूर जाएं, घूमें। जी, जाना तो चाहिए। बिल्कुल भी नहीं करें क्योंकि ये बहुत रिस्की है। और खुद वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, उसमें भले ही वो हंसते हुए नजर आए, लेकिन उनके अंदर जो खौफ था वो आज मुझे पता चला। देखिए, अगर स्विमिंग वगैरह आती है आपको, वैसे नहीं भी आती है बहुत लोगों को, अगर आप में इतना करेज है कि आप ऐसे एडवेंचर कर सकते हैं, बिल्कुल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो बंजी जंपिंग भी लोग बात करते हैं, ऊंचाई से भी फोबिया है मुझे। पैराग्लाइडिंग सब चीजें लोग। जी। तो अगर आपको है एडवेंचर का शौक तो बेशक करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता, बहुत डरावना था, तब से मैंने हाथ छोड़ लिए, तो दोबारा नहीं करना। बहुत अच्छा लगा आपसे, आज बहुत सारी बातें हुई, बहुत मस्ती भी हुई। तो ऐसे ही जुड़े रहिए आप मेरे साथ। लेकिन एक आखिरी सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगी। नए जो यूट्यूबर हैं जिनका अभी चैनल स्टार्ट हुआ है, उनके लिए क्या आप सलाह देंगे? आपका 1 साल का जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से आप उनको क्या बताएंगे कि कैसे उनको चैनल अपना ग्रो करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उनको आना चाहिए? जितने भी नए यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने स्टार्टिंग कर दी है चैनल की, ज़्यादा टाइम उनको अगर नहीं हुआ है या जो करने की सोच रहे हैं, उनके लिए एक ही एडवाइस है कि किसी भी वीडियो के बहकावे में मत आ जाना देख के कि उनकी लाइफस्टाइल कितनी अच्छी है। जो मिलियंस में पहुंच जाते हैं, मोटिवेट उसी से होता है इंसान, लेकिन वो बहुत टेम्परेरी होता है। 3-4 महीने जब मेहनत करते हैं ना यूट्यूबर, ठंडा पड़ जाता है जोश। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कुछ सीखना है तो यूट्यूब का जो सफ़र होता है वो मैराथन के दौड़ जैसा होता है, ना कि 100 और 400 मीटर की दौड़ वाला। वो बहुत लॉन्ग टर्म आपको मेहनत करना होगी और कंसिस्टेंट होना होगा, धीरे धीरे ग्रोथ मिलती। 2 चीज़ों का ध्यान रखें बस। एक तो ये कि आप रियल रहें। रियल मतलब जो आपकी ऑथेंटिक हो, आप जो रियल आपका नेचर है, आपको वो कभी नहीं छोड़ना है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपको, जैसे मैं था, मुझे घूमने फिरने का शौक है, कंफर्टेबल हूँ बात करने में और चीज़ों के बारे में बताने में, तो मैंने इसलिए वो चूज़ कर लिया। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप टेक फील्ड में देख रहे हो पैसा ज़्यादा तो क्यों ना मैं उसी में घुस जाऊँ, ये नहीं होना चाहिए,
है ना। तो आपका जो आप रियल हो, जिस चीज में आप कंफर्टेबल हो, पसंद करते हो जिन चीजों को, पहले तो वो पकड़ो। दूसरा है कंसिस्टेंसी। अगर आप वीडियो बना रहे हो तो अगर आपने सोच लिया कि 7 दिन में एक वीडियो आनी तो आनी चाहिए, 7 दिन में 2 वीडियोस आनी है तो आनी चाहिए। है, मतलब कि वो और आपको दोनों support एक करना दूसरे पे पड़ेगा। डिपेंड करते हैं। अगर आप रियल रहोगे और रियल फील्ड को चूज करोगे, रियल नीश को, जी, तो आप ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंट हो जाओगे। अगर आपका किसी चीज में मन ही नहीं लगेगा, वीडियो आपने जबरदस्ती जोश में आके वो पकड़ ली जी, कि मुझे तो पैसा आगे इसमें बहुत है, फिर आपका ही वीडियो बनाने में मन नहीं लग रहा, तो कंसिस्टेंट रह नहीं पाओगे। जी, तो पहले तो आपको ऑथेंटिक रहना है और फिर आपको उसके साथ साथ कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। चैनल धीरे धीरे अपने आप ग्रोथ पकड़ लेगा। बहुत अच्छा लगा आज आप आए, बहुत सारे सवाल हुए, बहुत सारे जवाब हुए, बहुत सारी मस्ती हुई, बहुत अच्छा लगा। तो फिर से एक बार चाहूंगी, आपको दोबारा बुलाऊंगी बिल्कुल, पॉडकास्ट में। बहुत अच्छा लगा शर्मा जी। थैंक यू सो मच फॉर thank you so इनवाइटिंग मी। much। नवरात्रि की अगेन हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। तो जिनका आप अभी पॉडकास्ट देख रहे थे, ये हैं एक बहुत अच्छे ब्लॉगर, बहुत अच्छे यूट्यूबर। इनके चैनल का नाम मैं मेंशन कर दूंगी, इनकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगी। तो प्लीज आप लोग जाइए, इनका चैनल चेकआउट करिए, सारी वीडियोस देखिए। थैंक यू सो मच। Like this video, share this video and comment.